हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्शान क्लासेस। आई एम अर्शान अली, आपका अपना ए स्क्वायर। 2 चैप्टर अपने इंग्लिश के फाइनल ख़त्म हो चुके हैं। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के 2 से 3 लेक्चर रह गए हैं। वो बेसिक है यानी वोकेबलरी अपने पढ़ रहे हैं, उसका लेक्चर में डाल दूंगा। बट अपने तीसरा प्रोनाउंसिएशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इंग्लिश का, ये आप लोगों को बहुत ज़रूरी है पढ़ना। और आज अपने फर्स्ट लेक्चर इसका पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोनाउंसिएशन क्यों ज़रूरी है। प्रोनाउंसिएशन इतना ज़रूरी है, जैसे किसी भी शब्द को जब आप बोलते हैं तो उसको, अगर आप कोई चीज़ और है और बोल रहे हैं तो उसका अर्थ गलत हो जाता है, ठीक है। एक शब्द का अगर एक अक्षर भी अगर आप गलत बोल रहे हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन, सबसे पहले तो कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, जबकि इसका बिल्कुल गलत उच्चारण है। प्रोनाउंसिएशन का उच्चारण होता है, 1 मिनट वीडियो देख रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण। क्या? उच्चारण, उच्चारण। अब जैसे मैं आपको क्या बता रहा था अभी, जैसे एक अक्षर भी, अगर एक लेटर भी चेंज हो जाता है तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे आप क्या कहना चाहते हैं, गाल कहना चाहते हैं। गाल मतलब चीख, चीख। चीख में क्या होता है, गाल होता है। आप ये कहना चाहते हैं, ठीक है। अब आपको पता नहीं है, धोखे में आपने क्या कह दिया, चिक। और चिक में क्या होता है, मुर्गी का बच्चा। अब बताओ कितना बड़ा डिफरेंस आ गया जरा से। उसमें लिखने में अंतर है बट बोलने में थोड़ा सा है, चीक चिक, ठीक है। अगला, ऐसे ही आप कहते हैं स्लीप। स्लीप मतलब आप सोना। सोना, गोल्ड नहीं, नींद मारना। लाओ लिख दूं, नींद मारना, ठीक है। और आपने धोखे से क्या कह दिया, स्लिप। स्लिप, इसका मतलब पता है क्या हो गया, फिसलना। फिसलना हो गया, हो गया ना। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि आप बोलते वक्त प्रोनाउंसिएशन का बहुत ध्यान रखें, नहीं तो कभी भी गलती हो सकती है और मजाक के पात्र आप 2 मिनट में बन सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लें, क्योंकि ये बेसिक है अभी। हाँ, एक और बात, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने 26 अक्षर होते हैं। 1 मिनट, चलिए चलिए। अब 1 मिनट लाइट चली गई थी, 1 मिनट में फ्लैश इसकी, चलो कोई नहीं, ठीक है। फ्लैश तो 1 मिनट यार, फ्लैश आपको पहले। हाँ, तो अपने क्या पढ़ रहे थे, स्लीप में सोना होता है। अगर जरा सा भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाए, स्लिप बोल दिया आपने, तो इसका मतलब हो जाता है फिसलना। अब देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, जिसमें से 5 क्या होते हैं आपके, वॉवल्स, और 21 बचे हुए कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। तो आप इस बात को नोट कर लें। तभी इसके बाद अपने क्या पढ़ेंगे, वॉवेल्स का उच्चारण, यानी वॉवेल्स का उच्चारण, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवेल्स, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप प्लीज इसको। तो मैं इसको रफ करता हूँ। कर लें आप नोट आराम से। आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। चलिए। ओ यार, चलिए।
अपने लेटर वाइज उच्चारण देखेंगे, ठीक है। चलिए, स्वरों का उच्चारण, हेडिंग क्या है, स्वरों का उच्चारण। इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवल्स। सबसे पहले देखेंगे अपने हेडिंग डालने हैं आप, ए का उच्चारण, यानी ए, इसमें ये देखेंगे ए का उच्चारण कैसा कैसा होता है, कहाँ पर, ठीक है। ए का उच्चारण ऐसे करके बॉक्स में बंद कर लें आप। सबसे पहले तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें, किसी भी वाक्य में अगर अकेले ए आता है, ठीक है, तो उसको हमेशा ए नहीं बल्कि आ पढ़ते हैं, ये हमेशा याद रखिए आप, ठीक है। जैसे इसके लिए एग्जांपल देता हूँ, मैं लिख देता हूँ ये बात, पॉइंट है, नोट नोट कर लो आप पॉइंट। ये किसी भी वाक्य में ए अगर, अभी एग्जांपल दिखाऊंगा इसका, किसी भी वाक्य में ए अगर अकेले हो तो उसे हमेशा, यानी ऑलवेज, हमेशा आ पढ़ते हैं, आ पढ़ते, ठीक है। एग्जाम्पल देखो इसका, तभी अपने उस पे आते हैं। राम एक, या अपना ही नाम लिखो आज, अरसान एक अच्छा लड़का है, तो ये क्या लिखेंगे, अरसान इज आ, देखो सिंगल आ रहा है तो ए नहीं बल्कि आ पढ़ेंगे, इसके लिए बताया, इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो ए का उच्चारण में ये नोटेबल आप पॉइंट याद रखें, तो ये अपने नंबर वाइज ए के उच्चारण कैसे कैसे हो सकते हैं वो देखेंगे। प्लीज आप इसको नोट करें, तभी मैं इसको रफ करता हूँ, प्लीज नोट करिए आप, नोट करिए प्लीज। सही दिख रहा है, अब दिखा क्लियर, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको रफ करता हूँ। हाँ, तो चलिए आपने अब नोट कर लिया होगा, अब अपने एक एक करके एक उच्चारण देखते हैं। सबसे पहला, किसी भी शब्द में, आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुना करिएगा, ठीक है, तभी आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा। ए, किसी भी शब्द में ए आई ए वाई हो तो उसका उच्चारण मेनली, मेरे शब्दों पे ध्यान दें आप, मेनली ए होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखें, नेम, ये देखो नेम, ए आ रहा है, ए है सिंगल, मैं निशान कीड़ दूंगा नीचे, सेम, ए आ रहा है, पेन, ए आई आ रहा है, फेम, ए आ रहा है, एप, ए आ रहा है, रेन, ए आई आ रहा है। तो देखिए, नेम मतलब नाम, शेम मतलब शर्म, पेन मतलब दर्द, फेम मतलब प्रसिद्धि, प्रसिद्धि जानते हैं आप, फेमस। एप मतलब लंगूर, रेन मतलब बारिश, बारिश। तो ए के ये उच्चारण हो सकते हैं, ए वाई ए, सॉरी, ए आई ए वाई के यही उच्चारण हो सकते हैं, यानी ए उच्चारण हो सकता है किसी भी शब्द में, ठीक है। आप इसको नोट करें, तभी नेक्स्ट में आपको बताता हूँ, ठीक।
प्लीज आप इसको नोट करें एक बार। आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं इसको रफ करता हूँ। चलिए, अब आपने ये नोट कर लिया होगा। अब दूसरा ए का उच्चारण क्या हो सकता है, ए का प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकता है, तो ए का प्रोनाउंसिएशन ए हो सकता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखिए प्लीज। ए का एस, बड़ा सा मत लगा देना बाबू। गैप, सॉरी गैप ना, गैस, गैप भी हो सकता है। जैसे अपने सब साइकिल में पढ़ते हैं एम एंड एस बिटवीन गैस। ठीक है, सॉरी, एम एंड एस का गैप क्या होता है, G1 होता है, G2 भी होता है। ठीक है, गैस। क्या तो हम क्या बक रहे हैं ये, मैप, मैन, कैट, कैट मिस बिल्ली, एस मिस राख, ये जानते हैं आप, ये जानते हैं, आदमी, बिल्ली बाबू, बिल्ली। ठीक है, ए का उच्चारण ए, ए वाई, ए आई का उच्चारण ए होता है मेनली। ए का उच्चारण ए भी होता है। ठीक है, आप इसको नोट करें, तभी तीसरे नंबर पर पॉइंट पर चलते हैं अपने। प्लीज इसको नोट करें, तभी मैं रफ करता हूँ। कर लिया आपने नोट? चलिए मैं इसको रफ करता हूँ। आवाज सही आ रही है, साउंड? अब लाइव पढ़ा करेंगे अपने, कुछ ही 2 से 3 दिन में लाइव का सिस्टम कर देंगे। लेकिन लाइव पता है क्या टाइम रहा करेगा उसका, लाइव का 12 AM रात में लाइव, क्योंकि यहाँ पे डाटा इशू रहता है, इसीलिए रात में डाटा सही मिलता है। ठीक है, चलो मैं इसको रफ करता हूँ। नंबर 3 पॉइंट देखते हैं। अच्छा आप ये बताओ, टाइम क्या होता होगा अभी? टाइम रात है, रात। और कितना टाइम हो रहा है बताओ? यही दिखाऊंगा घड़ी, सही है, तभी देखना टाइम। गर्मी बहुत है यार आज। चलो तीसरे नंबर का पॉइंट देखते हैं यार। चलो, चलिए तो अब आपने वो नोट कर लिया होगा। अब अपने देखते हैं नंबर 3, यानी ए का और क्या उच्चारण हो सकता है। ये ठीक कर दूं, ए है ये, ए सही है। आ, तो इसका एग्जाम्पल देखो, ए का क्या हो सकता है प्रोनाउंसिएशन, आ। एग्जाम्पल है ये सभी। रेयर, रेयर मिस, आप बताओ पहले। डेयर और शेयर, शेयर, बात एक ही, या बना दो, ये बना दो। रेयर मिस दुर्लभ, डेयर मिस हिम्मत करना, और शेयर मिस मिलकर करना, मिलकर। ठीक है, एक ये हो गया पॉइंट एक उच्चारण का। अगला, ए का बड़ा आ भी हो सकता है प्रोनाउंसिएशन, आर। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब है आर। आफ्टर, बाद में, इसका मतलब होता है बाद में। फार, दूर, सही, फार। आ रहा है बड़ा। ए डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वर्ड्स में, किसी भी शब्दों में, ओ। ए का सिंगल भी होता है, देखो सिंगल आ रहा है, और डब्ल्यू, ए डब्ल्यू भी आ रहा है, ये देखो, देखो, ये देखो, ये देखो। ऑसम, ऑसम मतलब बहुत बढ़िया बाबू। हॉल, बड़ा कमरा बोलते हैं इसको हिंदी में। शादी हॉल, हाँ शादी हॉल। कॉल, समझ गए आप लोग? तो आज अपन ने क्या क्या सीखा? ए का उच्चारण कंप्लीट फाइनल खत्म कर दिया।
आपको मैंने ये बताया, टर्म्स एंड कंडीशन बताई कि एक उच्चारण मतलब एक यानी कितना इम्पोर्टेंट है प्रोनाउंसिएशन किसी भी अंग्रेजी के बिगनर के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ गलत बोलते हैं तो आप मजाक के पात्र बन सकते हैं। प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आपको अगर अच्छी लगी हुई वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू झम्म से।